दोस्तों, इस मातृभूमि को बचाने और हिंदू धर्म को बचाने के लिए राजपूतों ने जो जिम्मेवारी उठाई थी और राजपूतों ने जो बलिदानी दी है, इस बलिदान को इतिहास कभी नहीं भुला सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, इस वक्त राजपूत समेत तमाम स्वर्ण जातियों को एक बहुत बड़ी संकट से गुजरनी पड़ रही है। ये संकट ये है कि समान वर्ग के छात्र छात्राओं को नपुंसक करने के लिए एक बिल लाया गया, जिस बिल का नाम है यूजीसी बिल। दोस्तों, इस बिल के तहत समान वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ दोहरापन किया जाएगा कॉलेजों में और उच्च संस्थानों में, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं गलत है। ये कम से कम स्टडी लेवल पे, कॉलेज के लेवल में इस तरीके की जाति प्रथा में बांटने की कोई भी जरूरत नहीं थी। दोस्तों, इसका न्यूज जितना ज़्यादा हो जाएगा, आप समझिए कितने सारे केसेस हैं जो SC ST मुकदमे गलत तरीके से हुए हैं समान वर्ग के लोगों के ऊपर, जिनकी जीवन SC ST एक्ट में निकल गई। उसके बाद कोर्ट ये स्वीकार किया कि मेरे द्वारा ये लिया गया गलत फैसला था। तो इस तरीके की तमाम केसेस आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो दोस्तों, अगर ये स्टडी के लेवल में होता है तो समझिए कि एक बच्चा जो निर्दोष है, जो बेकसूर है, लेकिन एक समूह के द्वारा उसे डराया जाता है कि तुम ये करो, नहीं तो मेरे पास UGC का पावर है, UGC बिल के तहत मैं तुम्हें हरासमेंट कर सकता हूं। तो फिर वो समान वर्ग के छात्र छात्राओं के ऊपर क्या बीतेगी। और सिर्फ ये छात्र छात्राओं के ऊपर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल से लेकर प्रोफेसर सबको ये UGC बिल का नपुंसक जाल झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, इसलिए ये UGC बिल कहीं ना कहीं गलत है। इसके लिए तमाम स्वर्ण वर्ग के लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और सरकार से ये स्पष्टता लेना चाहते हैं कि सरकार इस UGC बिल को बैक ले। अभी इस UGC जैसे काले कानून को वापस कराने के लिए राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना की अध्यक्षता में 600 किलोमीटर का पैदल मार्च निकाला गया है, जिस पैदल मार्च में तमाम स्वर्ण समाज शामिल हैं, जिसमें 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा वो लोग कर रहे हैं राजस्थान की कड़कती धूप में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की गर्मी के बारे में आप जानते हैं, राजस्थान की गर्मी किस तरीके से है, और उस गर्मी में वो अपने सर्वोच्च बलिदान के बारे में बताते हुए, और उन्होंने इस देश को क्या दिया है, उनके पूर्वजों ने इस देश को क्या दिया है, इस चीज़ के बारे में वो स्पष्टता करते हुए सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ये UGC जैसे काले कानून हमारे देश के यंगस्टर्स के लिए, हमारे देश के छात्र छात्राओं के लिए नपुंसक बनाने की एक जाल है, जिस पे आपको स्पष्टता लेनी चाहिए और UGC बिल को वापस लेनी चाहिए। खैर, आप राजपूतों के बलिदान को किस तरीके से देखते हैं और तमाम स्वर्ण समाज के बलिदान को किस तरीके से देखते हैं। जिस स्वर्ण समाज ने और जिस राजपूत वर्ग ने इस देश को बनाने के लिए एक अहम भूमिका निभाई है, एक अहम जिम्मेवारी निभाई है, जिसके कारण भारत आज इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इनमें इन वर्गों की एक बहुत स्पेशल भूमिका है। इन लोगों ने अपने रियासत सहित अपने जमीनों तक दान में दे दिए इस लोकतंत्र को बनाने के लिए, इस लोकतंत्र को गढ़ने के लिए। लेकिन आज इसी लोकतंत्र के देश में इन वर्गों के ऊपर, इन वर्गों के पीठ में खंजर भोंका जा रहा है, जो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए बर्दाश्त से फाजुल है। और ये वाकई में बर्दाश्त करने की बात नहीं है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक का देश है, ये सभी को समानता से जीने का अधिकार देता है। आपको बता दें कि हम भी स्वर्ण समाज के छात्र हैं और हमारे माता पिताजी नहीं हैं। मैं बहुत ही गरीब छात्र हूँ, बिहार के एक छोटे से गांव से हूँ और मेरे पास रहने के लिए घर तक नहीं है। मैं इस वर्ग का गरीब हूँ कि आप देखेंगे तो आप रो पड़ेंगे मेरी गरीबी को देखकर। लेकिन फिर भी अगर इस तरीके से ये UGC बिल निकल रहा है तो सोचिए कि कभी मेरे ऊपर हरासमेंट देने के लिए मेरे अगेंस्ट में क्या हो सकता है। तो इसलिए ये UGC बिल का मैं बहिष्कार करता हूं। ये UGC बिल वाकई में गलत है। ये UGC को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, UGC को समाप्त करना चाहिए। मेरा सरकार से ये संदेश है कि UGC रोल बैक। बाकी आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट में रखिएगा। धन्यवाद।